हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के बारे में। ये आज हमारा 109वां सेट है। इसमें देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 रबर का मूल्य 12 रुपये है। तो 8 पेन और 10 पेंसिल और 4 रबड़ का जो मूल्य है वो 36 रुपये है। तो 3 पेंसिल, 3 पेन का रबड़ और 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा। जैसे बात करते हैं, 2 पेंसिल हैं तो 2 एक्स लिखेंगे, 4 पेन हैं तो +4 वाई लिखेंगे और 8 रबड़ हैं तो +8 जेड लिखेंगे। बराबर जो मूल्य है वो 12 है। फिर बोला गया है 8 पेन, पेन के नीचे पेन लिखेंगे। पेन कौन सा दूसरा था, प्लस में 8 पेन और 10 पेंसिल हैं तो ये 10 पेंसिल आ गई। ये क्या है, आगे पीछे लिख दिया था कन्फ्यूज़ करने के लिए। 4 रबड़ हैं, 4 रबड़ लिखेंगे यहाँ पर। तो कितना रुपए है, 36 रुपये है। जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। 10 और 2 12x, 8 और 4 12y प्लस 8 और 4 12z बराबर ये 36 और 12 कितना हो जाएगा, 48। अब हम ऐसे कर सकते हैं, पूरे समीकरण में से 12 कॉमन ले लेते हैं। 12x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये हो जाएगा 48। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 कम 12, 12 चौकी 48। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये 4 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है एक पेन एक पेंसिल, मतलब एक पेंसिल एक पेन और एक रबड़ का मूल्य कितना है, 4 है। अब आपको 3-3 का चाहिए, 3 रबड़ 3 पेंसिल 3 का। तो आप क्या करेंगे, सभी में दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 3z हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 3 पेंसिल 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य कितना है, 12 रुपये है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बस इतने में ही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेच देता है और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपका रुपए और वस्तु का कॉन्सेप्ट है और ये आपका लाभ हानि का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तरफ रुपए लिखना, एक तरफ वस्तु। ठीक है, तो रुपए बात करेंगे, पहले में कितना दिया है, 3 रुपये और कितना वस्तु है, 10 संतरे हो गए। फिर बोला है 3 रुपये फिर 8 संतरे, क्रॉस गुणा इस तरीके से कर देना है। तो 3 से 3 में करेंगे, यहाँ पर ये 30 आ जाएगा। ठीक, और 8 तिया 24, ये हो जाएगा 24। तो आपको याद रखना है, जब ये यहाँ पर ये रुपये होगा इस तरीके से, तो ये आपका तिरछा गुणा होगा तो ये आपका सीपी बनेगा और ये आपका एसपी बनेगा। आपको याद रख लेना है। अब सीपी एसपी का आपको याद रखना है, ये क्रयमूल्य ये विक्रयमूल्य बना माना जाएगा। तो हमने देखा क्रयमूल्य ये विक्रयमूल्य का जो अंतर है सीपी और एसपी का, 24 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, 6 आ जाएगा। अब आपको 6 रुपये का लाभ हुआ है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो 6 तो ऊपर लिखा जाएगा, 24 नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि जो क्रयमूल्य है वो नीचे होता है। गुणा में 100 लगा देते हैं। तो 6 एकम 6 और 6 चौके 24, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 से भाग करेंगे, 25 चौके 100। तो ये हो जाएगा 25% इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। और इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, रुपये और वस्तु के कॉन्सेप्ट पर आधारित। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह एक मूल्य अंकित करना चाहता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी 8% का लाभ हो, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत मूल्य 500 रुपये पड़ती है। जैसे हम बात करेंगे, 500 रुपये अगर लागत मूल्य है तो इस पर 8% लाभ होगा तो ये कितने की वस्तु बनेगी, तो ये 108 की बन जाएगी। और 20% छूट दी जाएगी तो ये वस्तु कितने में मिली होगी, तो इसका जो अंकित मूल्य बनेगा, अंकित मूल्य कितना बनेगा, तो इसे हम 80 से भाग करेंगे। तो इसका 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 2 से भाग करेंगे ये 25। फिर 4 से 4 एकम 4, 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28। तो हमने देखा 25 गुणे में 7, तो ये हो जाएगा 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये 27 है, 7 नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये 27 है, 7 नहीं है। ठीक है, तो 25 सत्ते होता है 175, हासिल हो जाएगा 17। 25 दूना 50 और 17 कितना होता है, 67। यानी कि 675 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन और बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करेंगे 120 पेन का क्रय मूल्य मतलब CP बराबर
एक्स पेन का विक्रय मूल्य मतलब एसपी। तो आपको याद रखना है यहाँ पर सीपी जो होता है एक्स होता है और एसपी जो होता है वो 120 होता है। यानी कि यहाँ पर जो क्रय मूल्य होगा वो एक्स बनेगा और विक्रय मूल्य जो बनेगा वो 120 होगा। तो अब एक बात बताइए, आपको 120 जैसे मान लेते हैं विक्रय मूल्य दिया है और आपको 25% लाभ होगा, तो ये 125 का वैल्यू हो जाएगा कि नहीं। और अगर आपसे क्रय मूल्य निकालना पड़े तो आप 100 का गुणा कर देंगे। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125 और 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 चौके 20। तो ये बना 24 गुणे में 4। तो 24 का 4 में गुणा करेंगे तो 24 चौके 96 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। 5वां क्वेश्चन बात करेंगे, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये 20% है। जैसे यहाँ पर तो 20% की फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 20/100 लिख देंगे, फिर हम एक जीरो से जीरो कैंसिल, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो हम कह सकते हैं 1/5। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये विक्रय मूल्य पर लाभ मिला है या विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर है। तो यहाँ पर तो ये क्या है, एसपी है, और ऊपर वाला ये क्या चीज़ है, लाभ है। अगर आपको लाभ होता है या यहाँ तो ये इसमें से एक हम 5 में से एक कम करेंगे तो यहाँ पर जो 4 बनेगा ये हो जाएगा सीपी या हम बोलेंगे क्रय मूल्य। तो अब क्रय मूल्य पर लाभ निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक का लाभ है तो ऊपर वाला लाभ लिखेंगे, क्रय मूल्य 4 लिखा है 4 लिखेंगे, गुणा में 100 लगा देंगे और काटेंगे 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100। तो ये बनेगा 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, या आप वैसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे आपका कितना था 20% था। ठीक है, 20 बटा में आप कितना लिखते, 100 लिखते। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है, ये तो आपका एसपी है, इस 20 को 100 में से कम करेंगे, जो 80 बनेगा वो आपका सीपी बनेगा। ठीक है, क्रय मूल्य बनेगा, लाभ बनेगा हमारा। ठीक, तो अब लाभ प्रतिशत निकालना था तो 20 ऊपर हो जाता, आपका ये क्रय मूल्य 80 नीचे आ जाएगा और 100 से गुणा करेंगे हम। तो 20 से कम 20, 20 चौके 80 और 4 से डिवाइड करेंगे 25 चौके 100। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 25% बन जाएगा। आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% हैं तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। जैसे हम बात करते हैं एक ओरिजिनल वैल्यू 100 है, इसे अगर 20% छूट मिली होगी तो ये 80 रुपये की वस्तु मिली होगी, और अगर 20% लाभ कमाना होगा तो 120 रुपये में बेचना होगा। तो अब ये बताना है इनका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये कितना अधिक है, यहाँ पर 40 अधिक है। परसेंटेज में पूछा है तो 40 ऊपर रहेगा, 80 ये नीचे हो जाएगा, गुणा में 100 लगा देंगे। ठीक है, आपको बताना है ना किससे अधिक है, तो 80 से ही अधिक तो है 120। तो 40 से कम 40, 40 दूना 80, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 50। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है कि दो लगातार छूट 10% और 15% के बराबर एक छूट कितने प्रतिशत की होगी। अगर आपके पास 2% छूट दी हो, अगर एकल छूट निकालना हो, समतुल्य छूट निकालना हो, तो इसमें एक्स फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक जगह 10 लिखेंगे, ठीक है, फिर प्लस में 15 लिखेंगे, माइनस में 10 लिखेंगे, गुणे में 15 लिखेंगे, बटा में 100 लिखेंगे। ठीक है, तो 10 से 1 0 कट जाएगा, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 25। ठीक है, माइनस अब 15 में 10 का भाग करेंगे तो ये होगा 1.5। अब 25 में से 1.5 घटाएंगे तो ये बनेगा 23.5%। इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपका है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके का कि 8,000 रुपये लागत वाली एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 रुपये है, X% की छूट देने के बाद 12% लाभ मिलता है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ आपका जो क्रय मूल्य है, लागत मूल्य, उसे लिखेंगे, 8,000 लिखेंगे, गुणे में अगर उससे 12% लाभ है तो इसमें 112 का गुणा कर देंगे, बराबर में क्या करेंगे, MP। अंकित मूल्य आपसे पूछा है, अच्छा छूट पूछा है, अंकित मूल्य तो दिया है। अंकित मूल्य का मान कितना है, 11,200 रुपये। गुणे में क्या करेंगे, 100 माइनस D%, यहाँ पर D% करना पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हानि होता तो 112 की जगह उसे माइनस कर देते, और प्लस है, लाभ है तो प्लस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 112 से 112 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बना हमारा कि 80 बराबर 100 माइनस D। अब यहाँ पर D का वैल्यू निकालेंगे तो इस तरफ D आएगा, तो ये 100 इधर माइनस हो जाएगा 80 इसमें से। तो ये जो होगा 100 में से 80 माइनस हुआ, कितना हुआ, 20%।
तो 20% ये डिस्काउंट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट कर लेना है, रट लेना इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।